नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मेहता एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप इन पर्सनालिटी को देख रहे हैं जो खेल को प्रोत्साहित करते हैं और हर क्षेत्र से एक युवा पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहूँगा मिस्टर जितेंद्र मेहता, मेरे बचपन के बहुत ही अजीज़, इन्हें मैं अपना छोटा भाई कहूँगा। हमारा जो स्कूलिंग कॉलेज क्रिकेट कैरियर साथ शुरू हुआ और पूर्व रणजी खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 65 मैचेस के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके क्षेत्र के लिए। और मिस्टर साहिल, जिनको आप भली भांति जानते हैं, इन्होंने यहाँ पर दत्तनगर में साहिल एकेडमी से यहाँ पर एक एकेडमी चलाई है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में मिस्टर विनोद नेगी जी पूर्व में वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने बहुत बार अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट भी किया है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो मैं आज इनकी खेल के प्रति जो जर्नी रही, कैसी रही, कहाँ से उठे और क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही, मैं आप इन सभी से जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र मेहता जी से जानना चाहूँगा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेहता जी, जैसा कि आपको पता है, हम साथ, इन्हें मैं अपना छोटा भाई कहूँगा। हमारा जो स्कूलिंग कॉलेज क्रिकेट कैरियर साथ शुरू हुआ और पूर्व रणजी खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 65 मैचेस के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके क्षेत्र के लिए। और मिस्टर साहिल, जिनको आप भली भांति जानते हैं, इन्होंने यहाँ पर दत्तनगर में साहिल एकेडमी से यहाँ पर एक एकेडमी चलाई है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ में मिस्टर विनोद नेगी जी पूर्व में वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने बहुत बार अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट भी किया है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो मैं आज इनकी खेल के प्रति जो जर्नी रही, कैसी रही, कहाँ से उठे और क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही, मैं आप इन सभी से जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र मेहता जी से जानना चाहूँगा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेहता जी, जैसा कि आपको पता है, हम साथ पढ़े लिखे हैं और हम उस टाइम जब क्रिकेट शुरू किया, आपका कैरियर जब शुरू हुआ, हम देखते थे कि आपकी जो जज्बा था, ये कैसा जज्बा, तो शायद अगर उस टाइम आपको प्लेटफॉर्म मिलता तो शायद आप इंडिया टीम रिप्रेजेंट करते। तो आप बताइए, जो आपकी जर्नी रही, कैसी जर्नी रही आपकी इस खेल में और इस क्रिकेट में, और काफ़ी लेट आप इस खेल में आए। हालांकि जो हमारे कपड़े की गेंद से जो मैच खेलते थे, ननकी में लेदर की मैच खेलते थे, वहाँ पर जो टैलेंट दिखता था वो बहुत खूब टैलेंट दिखता था। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और आगे भी बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत के कुछ एक सूत्र बताइए। सबसे पहले तो अशोक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और साहिल जी, साई एकेडमी के कोच विनोद नेगी जी बहुत बड़े लवर है हर स्पोर्ट्स के, चाहे वॉलीबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, कहीं भी ये सबसे आगे रहते हैं। तो मेरा जो क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ है, पहले मैं भी अपने शौक़ के तौर पे ही खेला करता था। अशोक भाई वगैरह हम सारे साथ खेलते थे, जितने भी लोकल टूर्नामेंट थे हम साथ ही होते थे। ये भी बेस्ट बॉलर थे टीम के हमारे। चलो इनकी जॉब में लग गई है तो इनका टाइम नहीं होता क्रिकेट खेलने का। हर डिपार्टमेंट में अपना अपना ये सबका होता है। अब मेरे में क्रिकेट था, इनमें चलो पढ़ाई लिखाई थी, अपने काम पे व्यस्त हो गए, मैं क्रिकेट में गया। तो क्रिकेट में मैं सबसे पहले लोकल मैचेस भी खेले मैंने, कपड़े की बॉल से ही। उसके बाद उस टाइम हमारे टाइम में लेदर के मैचेस भी बहुत सारे होते थे। मैं मेहता शाइनिंग को एक बार फिर से, मेरा घर का ही क्लब है, ननकरी में एक ही टूर्नामेंट है जो लगातार 40 सालों में, मैं आज तक तो 40 सालें हो गई, लेकिन उस टाइम 2082 से शुरू किया तो 2000 तक लेदर की बॉल से हम वहीं पे ही खेले। इसलिए हमारा पहले तो डर ख़त्म वहीं पे हुआ कि हम लेदर की बॉल से खेला करते थे। वो मेहता शाइनिंग टूर्नामेंट करवाता था, तो वहाँ से हमारा क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ। तो हमारे में क्रिकेट के प्रति बड़ा शौक़ था, वॉलीबॉल भी खेलते थे हम। तो क्रिकेट में चलो थोड़ा आगे निकल गए। फिर हम उसके बाद क्रिकेट खेलते खेलते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट होते थे, बड़े बड़े, चौपाल में हो गया, रामपुर में होता था वांटेड क्लब, बड़ा तगड़ा टूर्नामेंट करवाते थे रामपुर में। तो हमारी पीजी सेंटर की टीम आती थी। तो हम हर टूर्नामेंट पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, हर जगह के, पूरी डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम बनाया। तो उसके बाद हम क्रिकेट के तौर पे थोड़ा आगे की ओर निकल गए। फिर हम ट्रायल हुआ था बिलासपुर में रणजी ट्रॉफी का, तो हम वहाँ भी चले गए एज ए प्लेयर ट्रायल में। तो वहाँ पे बाकी तो आपको पता ही है, 15 बंदों की टीम होती है, तो 12-13 मिनिमम बंदे पहले ही सेलेक्ट होते हैं लगभग, जो कि पीछे से खेलते आ रहे होते हैं। उनके रिकॉर्ड को देखते हुए 12-13 बंदे लगभग टीम में सेलेक्ट होते हैं। वो पूरी तरह से टीम में होते ही होते हैं, 1-2 टीम बंदे लेने होते हैं। तो मेरे ट्रायल हुए थे वहाँ पे लूणू ग्राउंड में
तो मेरे ट्रायल हुए तो संग्राम सिंह जी आए और मैंने उनको आउट कर दिया। तो आउट किया तो विकेट भी तोड़ दी थी बन के। तो तब मैं वहाँ पे हाईलाइट्स हुआ था कि किसने तोड़ी विकेट। तब जाके मेरे को हिमाचल में भी हिमाचल रणजी में भी मेरा नाम हो गया कि ये कौन सा लड़का है, वही कहाँ का है कि इसने तो विकेट तोड़ दी। उस तरीके से मैं थोड़ा हाईलाइट्स हुआ, फिर मेरे को उन्होंने टीम में भी मैं सिलेक्ट हुआ था वहाँ पे। तो मेरी जर्नी इस तरह से हिमाचल टीम में हुई। जितेंद्र मेहता जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसे मोमेंट आते हैं कि खुशी वाले पल। तो आप जैसे क्रिकेट में एक सपना होता है कि मैंने उसकी विकेट ली, यहाँ मैंने उसको अच्छा खेला, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था क्रिकेट में कि आपको बहुत सारी खुशी मिली वहाँ पर और ऐसा लगा कि आपको शायद मैंने कुछ हासिल किया है? वो कौन सा लम्हा था, आप शेयर करेंगे? मेरा मैच दिल्ली के साथ अपना मोहाली में मैच था। तो गौतम गंभीर का डंडा जो मेरे को आज भी सपने में भी याद आता है और ऐसे भी आंखों के सामने ही मेरा वो विकेट उसका याद आता है। मैंने उसकी विकेट कम से कम 15 फुट दूर गई थी वो विकेट। तो मेरे साथ मैनेजर होते थे शिमला के, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली मैच के बाद बुलाया, बोला यार तूने तो आग लगा दी यार, शिमला से बहुत फ़ोन आ रहे हैं तेरे लिए। वो मेरे को बहुत खुशी का पल था। बल्कि गंभीर भाई के साथ मेरी बात होती है बीच में मिलते हुए उसके बाद भी, पर वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार हुआ। मेहता जी, ऐसी कौन सी चूक रहेगी हमसे आपसे कि आप इंडिया टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए? क्या वो कौन सी कमी रह गई? कमी तो चलो थोड़ा हम हिमाचल से थे कि चलो थोड़ा उतना क्रिकेट उस टाइम था भी नहीं हिमाचल में। तो 2005 के बाद जब से अनुराग ठाकुर सर आए हैं इस एसोसिएशन में, उसके बाद जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली है बहुत ही ज़्यादा। जो चीज़ें हम बॉम्बे बड़ी बड़ी टीमों में ड्रेसिंग रूमों में देखते थे, वो आज मैंने अपनी आंखों से अभी मैं घूमा ही गया था मामूली। तो वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग कैंप, एक ही बंदे के पीछे 4-4 ट्रेनर लगे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हिमाचल क्रिकेट के लिए इस चीज़ की है कि हर बंदे के पीछे 4-4 बंदे लगे हैं, तो कैसे नहीं क्रिकेट खेलेगा फिर वो। बिल्कुल सही है जितेंद्र मेहता जी, ने बताया कि हमारे पास उस टाइम इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। हाँ, शायद वो फैसिलिटीज़ होती तो शायद जो कदम इन्होंने देर से उठाए शायद पहले उठाए। और हमारे साथ मिस्टर साहिल जी है। साहिल जी भी मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये वो एक इस रामपुर क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने कि यहाँ पर युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। अभी हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट हुए थे उसमें जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ के बच्चों ने किया, बहुत ही सराहनीय। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो सिलेक्ट हुए थे। ये साहिल जी से जानना चाहूँगा, साहिल जी आपकी क्रिकेट में कहाँ से रुचि आई और कैसे आपने इसको अपना एक लाइफ में गोल होता है वही मान लिया कि मैं एज ए कोच एज ए क्रिकेटर ही बनूँगा और लाइफ में बच्चों को ये सब सिखाऊँगा? पहले तो धन्यवाद आप सबका। स्टार्टिंग की जर्नी देखिए सर, एज ए क्रिकेटर बहुत मुश्किल भी रहती है, सही भी रहती है, पर ये है कि हमेशा आपका ये रहता है कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेरी जर्नी शुरू हुई थी रामपुर से ही, 8 महिला ग्राउंड से। मैं खेला करता था, उसके बाद फिर ये था कि प्रोफेशनली खेलना था। पता लग गया था कि हाँ कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, उसके बाद NCA क्या होता है, उसके बाद आप आगे कैसे निकलते हो 19 के लिए, 23 के लिए, 16 कैसे के लिए आती है। तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ जाना था। तो चंडीगढ़ गया, मैं प्रैक्टिस किया और वहाँ पे मेरे कोच थे जो थे मिस्टर अमित उनियाल, उनके पास मैंने ट्रेनिंग की। उनके पास मैंने तकरीबन आप देखिए 8-9 साल ट्रेनिंग की, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की है। बहुत ही एक अच्छे इन्वायरमेंट थी, क्योंकि वहाँ हमें सिखाया गया कि डेज कैसे खेला जाता है, वन डेज कैसे खेला जाता है, T20 ट्रेनिंग सेशन कैसे होंगे, ट्रेनिंग सेशन कैसे डिवाइड होते हैं, जिम में ट्रेनिंग क्या है, ग्राउंड ट्रेनिंग क्या है, वो सब उन्होंने हमें बताया। तो उसी की बदौलत जो स्किल सीखी थी, उसी की बदौलत में 16-19 नेशनल खेला हिमाचल से। ये उसके बाद धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता रहा, ठीक है। और उसके बाद ये था कि जब धीरे धीरे करके यहाँ देखा मैंने, जब रामपुर आया लॉकडाउन के बाद, तो मुझे ये लगा कि यहाँ हमारे रामपुर में बहुत टैलेंट है बच्चों का। तो मैंने यही था कि मैंने अपने पिताश्री से भी बात की थी कि इस बारे में कि यहाँ पे हमें एकेडमी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्किल सीखी है, मैं चाहता हूँ यहाँ के सभी बच्चे एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आ जाए। क्योंकि यहाँ है कि मैंने देखिए टैलेंट बहुत है, बट ये है कि जो कपड़े की गेंद है उसमें ज़्यादा बच्चे जो भाग रहे हैं। साहिल जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप इस एकेडमी से अभी तक कितने बच्चे, मतलब कितने लड़के और लड़के निकले अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 जो अभी खेल रहे हैं, अभी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे हिमाचल लेवल पे? अभी हमारे हिमाचल से नेशनल लेवल में खेल रहे वो है अभी 5-6 प्लेयर्स हैं। उसमें से 3 लड़कियाँ भी हैं। एक तो हमारी आरुषि राणा है जो इस साल अभी 19 T20 खेल के आई है, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म किया। उसने एक ही मैच मिला उसे, बट उसने अच्छा किया है उसमें भी।
तो ये आशा करते हैं अभी 14 लेवल में भी अभी एज अ कोच में गया था इंटर डिस्ट्रिक्ट शिमला से, तो हमने फाइनल तक पहुँचे थे हम। तो वो पार्ट एंड पार्सल है कि हारना एक टीम जीतेगी। बतौर कोच आपने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करी, ये जर्नी कैसी लग रही है आपको? पहले आप एक क्रिकेटर थे, उसके बाद कोच। अभी तो मैं यही मानता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग है सर। अभी तो अभी बहुत ऊपर जाना है। एक अलग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। हमारे जो SGCA के प्रधान जी है, हमारे सुरेंद्र ठाकुर सर जी का, अमिताभ सर का, शैलेंद्र जी का, मैं उनके लिए। और आपके साथ जितेंद्र मेहता जी है, एक सीनियर जितेंद्र मेहता, ये हमेशा से सीनियर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि मैं इनके साथ खेल तो नहीं पाया, हमसे बहुत सीनियर थे, लेकिन मैंने इनका नाम, जिनके साथ मैं सीनियर के साथ खेल रहा हूँ, बहुत सुना है उनसे। तो आज की डेट में मैं कहता हूँ कि रामपुर में जो नाम जाना जाता है रणजी ट्रॉफी पर, वो है जितेंद्र। बिल्कुल प्राइड का विषय हमारे लिए ननकड़ी क्षेत्र के लिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे दत्तनगर में अकेडमी चल रही है, हमारे यहाँ के जो लोकलाइट्स है, सब ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, बच्चों के लिए और हमारे इस इन्वायरमेंट के लिए, ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल सही। और इसी सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं मिस्टर विनोद नेगी जी, जो हमारे बीच है। एक खूबसूरत क्रिकेटर, वॉलीबॉल के बहुत ही जाने माने, और एक सोशल एक्टिविटीज़ जो भी होती है उसमें सबसे पहले रामपुर क्षेत्र में अगर नाम आता है तो मिस्टर विनोद नेगी जी। विनोद नेगी जी, आपके अंदर जो ये भावना है, एक सामाजिक कल्याण की भावना है, ये कहाँ से जागृत होती है? दूसरी बात है, एक एम्प्लॉई आदमी है, आप फॉरेस्ट में कार्य करते हैं, तो इतना समय निकाल पाना, माना सबके पास समय है, पर समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कहाँ से आता है? और सर आपके अंदर ऐसी एनर्जी, अभी 2 घंटे पहले आप ननकड़ी में थे और अभी यहाँ पर पहुँचे, ये सब कुछ इन्हीं बच्चों के लिए आप कहाँ से कर पाते हैं? कहाँ से ये एनर्जी आती है सर? अपना एक्सपीरियंस और लाइफ का एक्सपीरियंस बताइए प्लीज़। नमस्कार, मैं विनोद नेगी, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी आज इस ट्रायल में अपना समय दिया। उसके बाद हमारे पप्पू भाई है, इनको देख इनके साथ खेले भी है, देख के सीखे भी हैं, क्योंकि ये उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। जब यहाँ खेलते थे, कभी नाव टीम से खेलते थे, कभी नागाधार, तो मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी उस टाइम ही मतलब अलग से दिखते थे ग्राउंड में, क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन था, बैटिंग, उस टाइम इनको बैटिंग से भी ज़्यादा जानते थे, क्योंकि इनकी बैटिंग जो आप देख रहे हैं, जाली लगी हुई है, जाली से बाहर छक्का मारते थे वो, मतलब एक अलग सा ही होता था इस टूर्नामेंट में। उसके बाद में साहिल के साथ सीधे वे में ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एक रोल मॉडल है और आइडल है आज की डेट में सभी बच्चों के लिए, और रिस्पेक्टफुल पर्सन है, क्योंकि होता है। और नेगी जी, आप, मैं वही बात कहना चाहता हूँ, मैं आता हूँ आपको कि आप भी एक रोल मॉडल है यहाँ पर, जो यहाँ रामपुर क्षेत्र में है। वही बात आती है कि जब इस तरह की पर्सनालिटी सामने आती है तो निश्चित रूप से टैलेंट उभरता है। आप बताइए कि यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या करना चाहिए जो आप हमेशा करते हैं? पहले मैं उस पर आता हूँ, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आपकी ये ऊर्जा किस तरह से आती है कि आप बिल्कुल हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं अभी, तो मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तो मैं यहाँ पे 25 राउंड रेसिंग करता था। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी स्पोर्ट्स हॉस्टल मतियाना में। तो मैं अपने गुरु जो RS पांडे जी है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अगर वो शायद मुझे वहाँ सिलेक्ट ना करते, शायद मैं क्या होता वो नहीं पता, जो हूँ वो उनकी बदौलत हूँ। तो उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शिमला में ट्रेनिंग करी, प्रीतम कौर साहब, RD साहब के पास। तो वहाँ से मैंने काफ़ी सीखा। उसके बाद मैं सीनियर टीम में आया हिमाचल की। तो उसके धीरे धीरे इस तरह मेरा आगे बढ़ता रहा, और मेरी इंजरी भी हुई 2007 में, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसी साल मेरी जॉब लग गई स्पोर्ट्स कोटे से इसमें, फॉरेस्ट में। तो आज जो भी हूँ मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये स्पोर्ट्स की वजह से हूँ। तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स कोई भी हो, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे वॉलीबॉल है, आपका क्रिकेट है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है। तो स्पोर्ट्स एक ही नहीं होना चाहिए, हर गेम हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे अपने ज़बरदस्ती हम अपनी शौक के लिए बच्चे को डाल देते वॉलीबॉल में, बॉक्सिंग में, जबकि टैलेंट बच्चे में है। हमारे को पता होना चाहिए कि वो किस साइड से आगे जा सकता है। उस बच्चे की अगर क्षमता है क्रिकेट में अच्छा जा सकता है, तो उसको क्रिकेट में, अब हमारे पास इतनी अच्छी अकेडमी है। पहले तो लोग चंडीगढ़, बेंगलोर, कहाँ जाते थे इतना खर्चा करके। अब तो हमारे पास नज़दीक में है, नंदखड़ी में है। अब खुद पप्पू भाई कोचिंग दे रहे हैं, मतलब अपना आनी में है, प्रेम पॉल जी बहुत अच्छा
2-4 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हमारे ऊपर शिमला से। बिल्कुल, जब से यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ आई है, खासकर एकेडमी खुली है, तब से आज देखा कि जिस तरह के ट्रायल हो रहे थे, खासकर मैं बात करूँ ननखड़ी से, जब से जितेंद्र मेहता ने वहाँ पर ज्वाइन किया, एकेडमी के लिए बच्चे आए और उनकी जो गेंदबाजी थी उनका स्तर काफ़ी अच्छा लग रहा था और एक लेवल, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह लग रहे थे। तो एक अच्छा संदेश जा रहा है। तो मैं आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुमूल्य समय दिया और भविष्य में आप सभी से कामना करता हूँ कि इस ऊर्जा को और बनाए रखें और यहाँ ताकि यहाँ के सभी बच्चों को सहयोग मिले। थैंक यू सो मच।